हिंदी पेडागोजी क्लास 1। ये सेशन देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा जो प्रीवियस ईयर हैं उनकी उठा करके। हेल्प आपको आसानी होगी टर्म्स को समझने में। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट पेडागोजी को डील करेंगे और बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगी टॉपिक्स के भी मल्टीपल सेशन लेकर के आएंगे, स्पेशली सीडीपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं बेहतर हूं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? मौखिक, फिर से मैं एक बात वही रिपीट करूंगी, टॉपिक चेंज नहीं हुए हैं सीटेट में, सिलेबस वही है जो आज तक आते रहे हैं क्वेश्चंस, बस भाषा बदलेगी, एक दो टॉपिक बदलेगा, हद से हद वही खेल है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, अगर आप तोड़ के समझ लेते हैं पेडागोजी को तो आंसर तक पहुंच जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन या ओरल एक्सप्रेशन है भाषा का, मौखिक मतलब बोलने से संबंधित, ठीक। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावशाली, लीस्ट, अब जहां कम आ जाए, नॉट आ जाए, लीस्ट आ जाए तो आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन, ठीक। लीस्ट इफेक्टिव कहेंगे इसको। पहला है घटना वर्णन करना, कोई जो एक वृत्तांत है, कोई एक बात हुई कहीं पर, उसको आपने एक्सप्रेस किया या एक्सप्लेन किया। फिर है कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी कि वर्ड टू वर्ड आपने रिपीट कर दिया जो आपकी स्टोरी आपने पढ़ाई या पढ़ी बच्चों ने। फिर है कहानी को अपनी भाषा में कहना, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में बच्चों को कह रहे हैं कि भाई अपनी भाषा में सुनाओ, ये जो कहानी है आप अपनी भाषा में अगर किसी को सुनाते हो तो कैसे सुनाओगे, वो समरी काइंड ऑफ बन जाएगी, जैसे आपने कोई मूवी देखी और आप बता रहे हो। फिर है चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना, मतलब पिक्चर्स दिखाई आपने, जैसे 4 या 8 पिक्चर्स हैं, उसके हिसाब से फिर बच्चे गैस करते हैं अच्छा ये स्टोरी रही होगी, ठीक। आया हुआ क्वेश्चन है कहानी को शब्दशः दोहराना, जब भी बात वर्ड टू वर्ड की, एज इट इज, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, है ना, तो बच्चे का मशीनीकरण नहीं करना आपको, ठीक है, मतलब बच्चे को मैकेनिकल नहीं बनाना। जब तक उसकी भाषा में, स्पेशली लैंग्वेज में, जितना ज्यादा वो अभिव्यक्त कर पाए, खुद को एक्सप्रेस कर पाए, जितना ज्यादा वो इमेजिन कर पाए, यानी कि कल्पना कर पाए, जितना ज्यादा सृजनशील हो सके, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ सृजनात्मकता भी है कि आखिर वो सोचेगा तो सही, सोचने पर मजबूर होगा, घटना का वर्णन करने में भी एक एक्सप्लेनेशन, अभिव्यक्ति आएगी। लेकिन शब्दशः तो ऐसा हो गया, वर्ड, फिर बुक में और आप में अंतर तो बचा नहीं अगर आप वर्ड टू वर्ड बस रिपीट करा दे रहे हैं। तो सबसे कम प्रभावशाली बी ऑप्शन होगा। तो इसलिए ये जो यहां अगर हम शांति से समझ लेंगे क्वेश्चंस को, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां तेजी से आप कर जाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अगर सिर्फ आंसर बताना हो तो 1 सेकंड का काम है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? मुहावरे आप यूज करते हैं ना, 9 2 11 होना और इस तरह के बहुत सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं बहुत सारी भारतवर्ष में, ठीक। इनके प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, मतलब कौन सी एक बात, इनका जो यूज है लैंग्वेज में वो ठीक होगा, उसके विषय में कहना। पहला है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यानी कि भाई कंपलसरी है, लैंग्वेज में यूज करना ही है। या फिर ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यानी इफेक्टिव यूज होता है, इनकी वजह से एक बेहतर लगती है भाषा। या फिर ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, मतलब सुंदरता बढ़ाना सिर्फ। आंसर, ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रभावी मतलब भाई अगर आप अच्छी भाषा का, जिसको हम क्लिष्ट भाषा भी कह देते हैं कई बार, है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को आप यूज करते हैं, आप मुहावरे, लोकोक्तियों वगैरह का प्रयोग करते हैं, क्या पता लगेगा इससे पहले तो, एक तो ये आपकी जो भाषा है उसमें शक्ति प्रदान होगी, दूसरा फ्लुएंट लगेंगे आप, प्रवाहिता, धारा प्रवाहिता बोलते हैं ना जिसको, फ्लुएंट लगेंगे आप, और तीसरा इफेक्टिव या बहुत ही इंप्रेसिव बनेगी आपकी जो लैंग्वेज है। नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, ठीक है, एक अनुच्छेद दिया, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कोशिश ऐसी रहती है कि दोनों मीडियम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट आप देंगे, थोड़ा मैं करूंगी और पेपर आपका क्लियर होगा। नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। प्रत्येक 5वें मतलब जैसे ही एवरी, मतलब 5 वर्ड जैसे स्किप होते हैं, 5 वर्ड हुए उसके बाद एक रिक्त स्थान, फिर 5 वर्ड हुए फिर एक रिक्त स्थान, मान लो कोई स्टोरी है उसको कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। पहला है पठन परीक्षण है ये, यानी कोई रीडिंग का टेस्ट दे दिया। लेखन परीक्षण कहलाएगा, व्याकरण परीक्षण है या क्लॉज परीक्षण है? बताएं एक बार, ये किसका प्रयोग कर रही है जो नीता है एक टीचर? देखो आंसर इसमें ना क्लॉज टेस्ट होगा, जो इंग्लिश में भी दिया जाता है क्लॉज टेस्ट, जहां पे स्टोरी पूरा करने के लिए या कुछ भी वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं आपको, जिसमें बच्चे का थॉट प्रोसेस लगेगा, वो सोचेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पठन की बात नहीं है, यहाँ पर थॉट प्रोसेस भी लागू है और आपकी इमेजिनेशन भी लागू है, आपका रिटन वर्क भी लागू है। ये क्लॉज परीक्षण कहलाता है, क्लॉज टेस्ट कहलाता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी कि राइटिंग स्किल को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, कैसे आप डेवलप कर पाएंगे, किसको? लेखन कौशल को, राइटिंग को, ठीक है।
किस और किस चीज के थ्रू? पहला क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क। अब इनको आगे पीछे मत कीजिएगा, कई बार आगे पीछे होने में दिक्कत हो जाती है, हालांकि यहाँ और है तो दिक्कत नहीं होगी। रेखांकन और चित्रांकन, चित्रांकन और लिपि चिन्हों, रेखांकन लिपि चिन्हों या लिपि चिन्हों और अक्षर की बनावट। बताइए एक बार, जो राइटिंग स्किल है आपकी, 4 स्किल हैं भाषा के, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ठीक है, जिसमें लिखना और पढ़ना मतलब लिखना और बोलना, उत्पादनात्मक, आई थिंक इसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, और इंग्लिश में जो ग्रम्यात्मक है मतलब रिसेप्टिव स्किल्स, जिसमें सुनना और आपका पढ़ना शामिल है। आंसर होगा ए, रेखांकन एवं चित्रांकन, जो आप अंडरलाइन या फिर डायग्राम्स वगैरह का यूज करते हैं तो बेहतर आपकी राइटिंग स्किल हो सकती है या उसको विकसित करने में हेल्पफुल होगा। मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ पूछा है कि आप क्या कहेंगे, श को स बोलती है। बहुत सारे लोग ये त्रुटि करते हैं या ये गलती करते हैं, है ना, जैसे भाषण को श, वो तो अलग श हो गया, इसके अलावा हिमांशी को हिमांशी बोलना, है ना, तो श को स बोलना। ये आप मुदिता की भाषा शिक्षिका के बारे में, मतलब क्योंकि आप लैंग्वेज टीचर हैं तो आपको ध्यान देना है, अदरवाइज तो हो सकता है आप इग्नोर भी कर देते, ठीक है। तो भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? पहला है भाषागत त्रुटि का होना, दूसरा है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, या फिर भाषा प्रयोग में लापरवाही है। तो बच्चा लापरवाह नहीं होता, आपके पढ़ाने के तरीके में गड़बड़ है अगर वो लापरवाही करता भी है तो। भाषागत ज्ञान का अभाव है, ठीक है, बात हो सकती थी, लेकिन जो बेस्ट बात है वो है जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम इस बात को भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि बच्चा अपने क्षेत्र का प्रभाव लेकर आ सकता है। बात ये नहीं हुई कि आप इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, हमें भी पता है ये भाषागत त्रुटि है। देखो ये 2 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, बट सीटेट में ही 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन का आंसर भाषागत त्रुटि है, लेकिन वो पूछा दूसरे तरीके से है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलता है और बात क्या होती है कि आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये? तो ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। यदि बच्चा बिहार से है, कहीं और से है, तो हो सकता है कि श को स, क्योंकि हर एक क्षेत्र में भाषा के जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? मतलब भाषा क्षमता मतलब लैंग्वेज जो एबिलिटी है लिंग्विस्टिक, उसको विकसित करने में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा सहायक क्या है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या है? डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? थर्ड ऑप्शन, तितली और कली ने क्या खेल खेला? और फोर्थ है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? साल इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। बस क्या होगा, किसी और चैप्टर का उदाहरण दे देगा, आप इसमें परेशान हो जाते हैं, पता नहीं किसकी बात हो रही है। आपको सिंपली एक चीज देखनी है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां लग रही होगी ना, आप सारी सोच, जहां बच्चे को दिशाओं में सोचना पड़े, सिर्फ यस और नो में आंसर ना हो, वही सही आंसर होगा। इसमें 4 उदाहरण हमेशा अलग तरीके के मिलेंगे, लेकिन सिंपल तरीका है आंसर तक पहुंचने का, जो ओपन एंडेड हो, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, बना देगा बच्चा। फिर है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या देखा होगा? अब ये क्या का आंसर 1 वर्ड हो जाएगा। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, फिर 1 वर्ड आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है भाषा विकास के में सर्वाधिक सहायक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई चारों ही बातें भाषा विकास करेंगी थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहला है, डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, ठीक है, बना सकता है आसानी से। सबसे ज्यादा सोचना कहां पड़ेगा, सबसे ज्यादा इमेजिनेशन कहां लगेगी बच्चे की? वो लगेगी तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। अब यहां वो सोचेगा, 1 वर्ड आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन सिंपल हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, या सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से डैश संबंधित है। कीजिए, वाइगॉस्की, सिंपल है, ये तो खेल है, सोशल इंटरेक्शन की बात, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रिया की बात ना तो स्किनर करते हैं, पियाजे तो बिल्कुल नहीं करते, चॉम्स्की भी नहीं करते, वाइगॉस्की सबसे ज्यादा जोर देते हैं। इनकी थियोरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। मतलब समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा एक दूसरे के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा। डी ऑप्शन लॉक कर दिया बिल्कुल। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब स्किनर को आप जानते हैं, बीएफ स्किनर, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। इन्होंने एक वीडियो है, इंग्लिश वाला है, लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस है, आई थिंक पहला ही वीडियो है, उसमें मैंने डिस्कस भी किया हुआ है स्किनर क्या कहते हैं भाषा के बारे में। तो स्किनर बेसिकली कहते हैं कि बच्चा अनुकरण किया, बच्चे ने, उसने सही बोला, पहले तुतला के बोलेगा, फिर सही बोला, आपने उसे रीइंफोर्स कहा, आपने कहा वेरी गुड, आपने पुनर्बलित कहा, पुनर्बलित किया, अब यहां से वो लैंग्वेज सीख जाएगा। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अनुसार अनुकरण को इंपॉर्टेंस देंगे, अंतःक्रिया को कौन देंगे?
वाइगॉस्की। भाषा अर्जन क्षमता कौन कहेंगे? चॉम्स्की कहेंगे। सृजनात्मकता की एज सच कोई पर्टिकुलर बात नहीं करता है, ठीक, जब तक निर्माण करने की बात ना आए। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक, मतलब बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन, मतलब आपको लैंग्वेज एबिलिटी जो है या लैंग्वेज नॉलेज या लैंग्वेज स्किल्स कितने बेहतर तरीके से बच्चे जानते हैं, इसका आकलन या असेसमेंट करना हो, तब आप क्या करेंगे, या मतलब कौन सा एक वे सबसे बेहतर होगा इन 4 ऑप्शंस में से। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, जो वो इनफॉर्मली आपस में बात करते हैं अपने दोस्तों से या क्लासरूम में। सेकंड है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, जो औपचारिक बिल्कुल फॉर्मल, जो टीचर से बात करते हैं ना, यस मैम यस सर वाली। या फिर बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, मतलब फॉर्मल। फिर है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, है ना, जो आपने दिया है उसको होमवर्क या काम दिया, जो भी क्लास वर्क, उसको वो कैसे करते हैं, इस बात से आप आकलन करेंगे। आकलन कैसे बेहतर होगा? जब वो आपस में बात कर रहे हैं या अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने माता पिता से करें, चाहे वो अपने दोस्तों से करें, जब वो फ्रैंक होकर के एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं भाषा को, तब पता लगेगा कि उनकी भाषा क्षमता कितनी बेहतर हुई है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर पर तो आप टेस्ट नहीं करते ना, ऑब्जर्वेशन। और आकलन हमेशा फीडबैक के लिए किया जाएगा। मूल्यांकन हो सकता है फीडबैक प्लस रिजल्ट के लिए या स्कोर के लिए भी हो सकता है। 10th क्वेश्चन कहता है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म। इंग्लिश में भी सेम है कुछ चीजें पेडागोजी में, और हिंदी में भी सेम है, सिर्फ पढ़ के समझने का अंतर है। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, यानी खाना देगा, एक तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देगा। पहला है एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, मतलब जो सुगंध है भाई उसको क्या कहेंगे। फिर है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या फिर तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, या फिर फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखो फिर घूम फिर के जैसे ही ऑप्शन पढ़ते हो क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे आपकी क्लासरूम में बैठे होंगे, कोई मराठी होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई किसी और स्टेट से होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा। तो इस तरीके से जब सबको आपको पोषित करना है, सबको बढ़ावा देना है, एक्सेप्टेड फील हो बच्चे को, उसके लिए आप यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से डी जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। जब आप कहेंगे कि फूलों के नाम, जो भी फ्लावर के नेम हैं, उनको अपनी भाषा में लिखो, मतलब जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मदर टंग है, अब वो आसानी से लिख भी पाएंगे और इंटरेस्ट भी आएगा, और मल्टीलिंगुअलिज्म को भी आपने बढ़ावा दे दिया। फिर वो आपस में जब चेक करेंगे तो एक दूसरे की भाषा भी सीख पाएंगे कुछ कुछ। ठीक, तो ये बेस्ट वे रहेगा 10th का डी।